हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली यूजुअली दो कंपनीज़ के बारे में। ऐसी दो कंपनीज़ दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों कंपनियाँ ख़राब नहीं है, बट कुछ चीज़ें हम लोग को इन कंपनीज़ में यहाँ पे देखने को मिली थी, उन सेक्टर में हम लोग को देखने को मिली थी। इसके चलते उन दोनों स्टॉक्स में एज़ पर द एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स नहीं दिए हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इन दो कंपनीज़ के अच्छे दिन या फिर इस दो कंपनी से रिलेटेड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कुछ ज़्यादा ही होल्ड करते हो तो शायद से आपको अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग को फिलहाल अभी इसमें बदलाव होते हुए देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे ऊपर आज के दिन एक वीडियो आया है, उसको ज़रूर देख लेना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। उसी के साथ साथ पहला वीडियो भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मिस किया होगा, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो मेरे वीडियोस होते हैं यूजुअली बड़े होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा दो स्टॉक्स के नाम के लिए 2 सेकंड भी काफ़ी है, बट इतना लंबा वीडियो चलेगा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे के जो लॉजिक रहते हैं, जो रीजंस रहते हैं एंड कुछ लर्निंग लेसन रहते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये दो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है, वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है, उसकी बातें हम लोग ज़रूर करेंगे। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पे कि कभी कभी आपकी स्टडी सही भी हो, फिर भी वो स्टॉक उस रफ्तार से भागते हुए देखने को नहीं मिलता है एंड वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। इसका सॉल्यूशन मतलब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता दिया है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 10 शेयर अगर मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो पोर्टफोलियो में आप लोगों के होने चाहिए। 10 तो बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगे अच्छे क्वालिटी वाले। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि ऐसे में बहुत बार कंपनीज को देख चुका हूँ जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है, बट 5-6 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई है। तो ये सारी चीज़ें बाजार में होती रहती है। 100% परफेक्शन के साथ तो कोई भी नहीं चलता है। यही उसका एक सोल्यूशन है एंड इसी में अगर हम लोग देखें तो ये दोनों कंपनी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। दोस्तों पहली जो कंपनी है वो है लार्सन एंड टूब्रो। यस दोस्तों, एलएनटी की अगर मैं बात करूँ 1400 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। मैं इतने सारे वीडियोस बना चुका था जब ये स्टॉक 700 पे आया था कि बिल्कुल भी इसको लॉस में मत बेचना, बिल्कुल मत बेचना लॉस में, क्योंकि ये कुछ कंपनी ऐसी है ना दोस्तों कि वो लॉस में बेचने लायक है ही नहीं, राइट। एलएनटी जैसी कंपनियाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 1 साल के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें यूजुअली अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 साल में कंपनी ने लगभग 62% के रिटर्न दिए। ये देखने के लिए तो अच्छा लगता है, बट 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो भी 66% के आसपास है। मतलब हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए, 5 साल पहले ने यहाँ पे निवेश किया था, 1 साल वाले लोगों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न है 1 साल और 5 साल वालों के बिल्कुल सेम है। पर इसका मतलब ये है कि क्या हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए। हर चीज़ में एक्सेप्शन अवेलेबल रहता ही है, हर एक चीज़ में आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। 100% कहीं पे भी सही बातें नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा लेसन भी है इस कंपनी से कि अगर आप कोई भी कंपनी में निवेश करते हो तो उसमें मिनिमम 5 साल तो आप लोगों ने निवेश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे बैड फेजेस आते रहते हैं। बात करें एलएनटी की, क्या एलएनटी खराब कंपनी है? तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गजब की कंपनी है। 9 से 10 बार बोनस दे चुकी है, राइट। हालांकि उससे अभी हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, बट सिर्फ आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ। 42% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एलएनटी की बात करूँ तो वो एक चीज़ के लिए जानी जाती है एंड वो थे ऑर्डर्स। आप सभी लोगों को पता है कि जितने ऑर्डर्स एलएनटी को मिलते हैं शायद से किसी और कंपनी को मिलते होंगे, एंड वो ऑर्डर्स भी रहते हैं वो लाखों करोड़ों के होते हैं। जैसे कल का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा आखिरी वाला, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन को भी समवेयर अराउंड हम लोग के 5 से 7 हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिला है सऊदी अरेबिया से, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स उनके चलते रहते। प्लस अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी आती है एंड सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जो कि कई सालों से हम लोग को दिक्कतों में देखने को मिलता है एंड एलएनटी भी उसी में आता है। आप सोच सकते हो कि दिक्कत वाले सेक्टर में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट वाले रिटर्न्स दिए हैं। मतलब ये कंपनी कितनी गजब की कंपनी है। अब बाकी इंफ्रा वाले कंपनीज को देख लेना, बहुत हालत ख़राब है, कैपिटल तक लोगों का रिकवर नहीं हुआ है। एलएनटी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी एल यहाँ पे काम करती है, उसका भी एडवांटेज एल को मिलता है, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड समवेयर अराउंड 3 से 3.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी का। इतने गजब के ऑर्डर्स इनको लगातार यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एल फ्यूचर में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। देखा जाए तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस इस स्टॉक के नाम के हिसाब से उन्होंने नहीं दिया है, 66% के रिटर्न्स तो ज़रूर दिए, बट देखा जाए तो ये कंपनी का जो बोलते हैं ना लेवल है वो बहुत ही हायर लेवल है, राइट। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में इसमें हम लोग को और भी अच्छा खासा सुधार देखने को भी मिल सकता है। बहुत बड़ी कंपनी है एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा, अगर किसी के पास यहाँ पे ये कंपनी रहेगी तो होल्ड करके चल सकते हो, लॉस में तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। मेरे पुराने वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। हमेशा मैं आप लोगों को, कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना दोस्तों, चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी साल लग जाए, बट लॉस में निकलने के लायक वो नहीं होती है, राइट। तो ये भी पॉइंट है, वो आप लोगों ने यहाँ पे याद ज़रूर रखना चाहिए। सो दोस्तों एल की बात यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट कुछ पॉइंट्स के कारण वहाँ पे हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था एंड वो दोस्तों स्टॉक है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर देखा जाए तो आज 300 पे है। अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे 2017 से 600 से, मतलब आज भी आधे दाम पे चल रहा है। सो इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता है, ये लगातार गिरावट तो बहुत सारे रीजन है। पहले तो ऑटो सेक्टर एंटायर ही डाउन था 2018 से, उसके पहले शुरुआत हो चुकी थी, लोडिंग कैपेसिटी से शुरुआत हो चुकी थी सरकार की। उसके बाद अलग अलग रजिस्ट्रेशन, वो BS6 BS4, मतलब अलग अलग इंजन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स, बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बदलाव, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जो कि ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा हम लोग को दबते हुए देखने को मिला। प्लस टाटा मोटर में एक्स्ट्रा गिरावट यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत भारी कर्जा, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसी कर्जे के कारण बहुत सारे निवेशकों ने क्या किया कि टाटा मोटर्स में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी इनके दिन पलट सकते हैं, 100 के नीचे भी मैंने वीडियो बनाया था, और टाटा मोटर्स भी एंड मदरसन सुमी भी, कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो चोट इनके ऊपर लगी थी या फिर जो दाग हम लोग कहते हैं ना, जिसके चलते लोग अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि रिलायंस में भी बहुत सारे लोग अवॉइड क्यों करते थे, कर्जे के कारण। सो फिलहाल उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। वैसे ही टाटा मोटर्स ने भी जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने कहा कि हम लोग हटा रहे। 3 साल में ये कंपनी आप लोगों को नियर बाय डेट फ्री देखने को मिलने वाली है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड होने वाला डेवलपमेंट एंड उसी के साथ साथ इनका जो सबसे खास बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्जरियस के साथ साथ ये आप लोगों को कॉमन पर्सन, मिडिल क्लास को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इसके चलते जो मार्केट कैप्चर करने की शुरुआत है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा 71% तक मार्केट कैप्चर टाटा मोटर ने ऑलरेडी कर लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें इंडिया में। हालांकि इनिशियल स्टेज है, इसीलिए मार्केट कैप बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट यही चीज़ है दोस्तों कि आगे फ्यूचर में टाटा मोटर अगर आपके पास है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। 9 अप्रैल की मैं बात करूँ 11-12% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। मैं अगेन कह रहा हूँ टाटा मोटर में बहुत सारे लोग ब्लाइंडली निवेश कर रहे हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी निवेश किया है। चलो ठीक है, उन्होंने निवेश किया, बट आपको पता है वो कितना साल होल्ड करते हैं? 7-8 साल तो वो ऐसे ही होल्ड कर लेते, 10 साल, उनका प्लानिंग बहुत लंबे होते हैं। सो अगर आप किसी के नाम के चलते अगर उनको कॉपी कर रहे हो कि स्टॉक में उन्होंने निवेश किया इसलिए हम भी कर रहे, तो एटलीस्ट वो जितना होल्ड कर रहे हो वो भी कॉपी करना आप लोगों को आना चाहिए। तो उनका एवरेज पीरियड हमेशा बहुत लंबा होता है। वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मार खा लेते हैं, वहाँ पे उनको फटाफट एग्जिट चाहिए होती है, मतलब फास्ट रिटर्न चाहिए होते हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स एंड लार्सन एंड टुब्रो ये 2 ऐसी कंपनी है जो कि हम लोग को नाम बहुत बड़ा है, बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली। एंड इसमें हम लोग को शायद से टर्न अराउंड भी यहाँ पे होते हुए देखने को भी मिल सकता है। ऐसे तो आपको बहुत सारी कंपनी मिलेगी, ITC भी है, बट अभी भी अगर देखा जाए तो ITC में हम लोग को यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं उस लेवल की रफ्तार देखने को नहीं मिल रही जिस लेवल पे इन दोनों कंपनी ने रफ्तार दिखाई है। सो अगेन कहना चाहूँगा टाटा मोटर्स और इन द केस L&T, अगर आप लोग इसमें निवेश कर रहे हो, मैं कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट अगर आप लोग कर रहे हो तो आपका नज़रिया बहुत लंबा होना चाहिए। एंड इससे पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, ये डिसएडवांटेज नहीं, हर एक कंपनी की अपनी अपनी मतलब बोलते हैं ना एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली ही बात करना चाहूँगा, मतलब शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोगों को पता है ये मैं बात रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग में छपनी चाहिए। एंड अगर आप लोगों के दिमाग में छप चुके तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा मेन टारगेट था वो सफल हो चुका है कि L&T ये कैसा चलता है, स्लो चलता है। एंड टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी 300 है, कभी भी 250 पे भी आ सकती है, ऐसी चीज़ें चलती है यहाँ पे टाटा मोटर में। तो ये आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो वो देखने को आना चाहिए। सर हम लोग निवेश करने के लिए तैयार है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब
L&T में निवेश करते हो तो भयंकर पेशेंस चाहिए, एंड टाटा मोटर में एंटर करते हो पेशेंस तो चाहिए चाहिए 3 साल के लिए एटलीस्ट, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी झेलनी आनी चाहिए आपके। अगर हार्ट बीट्स थोड़ा भी शेयर ऊपर नीचे होने के अगर हिसाब से बढ़ता है तो टाटा मोटर आप लोगों के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। अभी अच्छा चीज़ें चल रही है, बाजार अच्छा चल रहा है, इसलिए 300 है, वरना गिरावट होकर 250 पे भी आ सकता है। सो तभी एग्जिट मत कर लेना डर के मारे में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इन दोनों स्टॉक में एंटर करने की बात करें तो। क्या दोनों स्टॉक खराब है? बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी फिफ्टी वाले दोनों स्टॉक एक गजब के स्टॉक है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। इतना मैं कह सकता हूँ, आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए भी देखने को मिल सकती है, राइट। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना, एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।